बचपन में जब भी हम गांव जाते, रास्ते में मेरी चाची जी का मायका पड़ता और वहाँ हम भोजन ज़रूर किया करते थे। चाची जी की नानी जी यानी हम मेरी पर नानी इतना टेस्टफुल खाना बनाती थीं और बगैर लहसुन प्याज का उनके खाने में क्या कमाल का जादू होता। हम आत्मा तक तृप्त होकर भोजन किया करते। तो आज की रेसिपी एक लीगेसी है जो पर नानी जी की ख़ास रेसिपी है। वो आम की खट्टी मीठी चटनी इतना स्वादिष्ट बनाती थीं और कुछ एक दो इसमें यूनिक मसाले पड़ते थे और बहुत ही टेस्टफुल ये चटनी बनती थी। कमाल का इसका स्वाद होता। मेरी बहनें तो जब भी गर्मी की छुट्टियों में अपनी नानी के घर जाती, वो पूरा का पूरा मर्तबान वो चट कर जाती थी। सारी मिठाइयाँ, गुलाब जामुन एक तरफ और इस चटनी का स्वाद दूसरी तरफ। तो ये बहुत ही कमाल की रेसिपी है, बहुत ही चटपटी मज़ेदार सी आम की खट्टी मीठी चटनी है और ये एक लीगेसी है जो तमाम पीढ़ियों से स्थानांतरित होते हुए मैंने अपनी चाची जी से सीखी और उन्होंने अपनी परनानी से सीखी। आज वो रेसिपी मैं आप सभी के लिए अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से सर्व कर रही हूँ। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जब भी ये आप चटनी बनाएंगे वाह वाह करेंगे और आप जिनको खिलाएंगे वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो बस इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 किलो कच्चा आम। ये रेसिपी मैंने स्पेशली चाची जी से सीखी है और उन्हीं के हाथों ये रेसिपी जो है मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। तो 1 किलो कच्चा आम को कद्दूकस कर लिया है। इस तरीके से ग्रेटर के द्वारा अच्छी तरीके से धो लिया गया है और इस तरीके से इसको हम आराम से ग्रेट कर लेंगे। तो छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स हैं जो इस चटनी के स्वाद को आसमान तक पहुंचाएंगे और इसको हम साल भर तक स्टोर करके बेहद बहुत आराम से रख सकते हैं। तो 2 चम्मच ये रेसिपी मैंने चाची जी से ही बनवाई है, वो बना रही हैं और मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। और चाची जी ने 2 चम्मच जो है घी डाला कढ़ाई में और उसमें थोड़ा सा जीरा डाला, तेज़पत्ता डाला और 1 चुटकी हींग। और जब ये बिल्कुल ज़ीरा लाल हो गया तो उन्होंने कद्दूकस किए हुए आम को डाल के भुनना शुरू किया। तो एक एक स्टेप मैं उनसे सीख रही थी, समझ रही थी और इसका सारा सीक्रेट कि इसके स्वाद का राज क्या है वो मुझे बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया था। वो सब कुछ मैं आपके साथ साझा करने वाली हूँ, इसलिए एपिसोड को अंत तक देखिएगा। तो इस आम के ग्रेटेड मैंगो को उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे से हम भुनेंगे ताकि इसका मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो जाए। नमी चीज़ों को ख़राब करती है, जब वो नमी नहीं रहेगी तो ये लंबे समय तक चटनी चलती है। अब दूसरे पैन में उन्होंने डाला 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ और 8 से 10 काली मिर्च के दाने और उसको उन्होंने कहा कि सूखा भून लेंगे हम। और जब बिल्कुल इस मसालों से सौंफ जीरे से खुशबू आने लगेगी तो हमने ऑफ़ किया पैन को और मसालों को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। और इधर देखिए वो आम का ग्रेटेड मैंगो वो भून रही थी, कद्दूकस किया हुआ आम। और कब तक उसको भुनना है उन्होंने बताया, जैसे हलवे में से घी निकलने लगता है, ये आम भी जब पूरा पक जाएगा और भुन जाएगा तो हल्का हल्का सा घी इससे निकलने लगेगा। जो हमने घी में इसको छौंक लगाई है, तब हम 1 किलो आम के लिए 2 कटोरी चीनी उन्होंने डाली थी। तो इस चटनी को प्रिजर्व करने का बहुत सारा माध्यम बनाया गया है, मैं ये देख रही हूँ। उसके बाद सूखे मसालों को मैंने मिक्सी के ग्राइंडर जार में अच्छी तरीके से बारीक पीस लिया था। तो बस ये मसाले भी उस चटनी में जाएंगे। देखिए चीनी भी उसको प्रिजर्व कर रही है, मॉइस्चर कंटेंट पूरा रिलीज़ कर दिया गया है जो उसको प्रिजर्व कर रहा है। सालों साल ये चटनी स्टोर करके रखी जा सकती है। और इस तरीके से देखिए आम ने पूरा पानी छोड़ दिया है, चीनी बिल्कुल पिघल गई है और इसको बहुत आराम से हम पकाएंगे। बीच में 1-2 मिनट पकाने के बाद चाची जी ने इसमें 1 चम्मच डाला लाल मिर्च पाउडर और कलर के लिए उन्होंने डाला था 1 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर। और इस बीच ये जो मसाला मैंने पीसा था वो भी मिला दिया और इस तरीके से ये चटनी आराम से मीडियम फ्लेम पे पक रही है। कलर के लिए चाची जी ने 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया था और मसालदानी से ही 1 चम्मच काला नमक मिला के डाल दिया था। पता है, नमक किसी भी स्वीट रेसिपी में हम डालते हैं तो उसका स्वीटनेस जो है वो इन्हेंस होता है। ये मुझे इसका साइंस पता है कि हम खट्टी मीठी चटनी बना रहे हैं, अगर हमने 1 चम्मच इसमें काला नमक डाला तो उसकी मिठास जो है वो और खुल के उसका मीठे का स्वाद आता है। तो इस तरीके से उन्होंने 3-4 मिनट इसको पकाया और मैंने पूछा कि हम कैसे समझेंगे कि चटनी हमारी पूरी तरह से बन गई। देखिए एक सीक्रेट मसाला इस चटनी में उन्होंने डाला था, वो पीपल
पीपल पंसारी की दुकान पे बहुत आसानी से मिल जाता है और आप एक पीपल उसमें कूट के चाची जी ने मिला दिया था। तो ये जीरा, पीपल, सौंफ, काली मिर्च, हींग, थोड़ा सा काला नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और कच्चा आम, चीनी, ये मिला के क्या कमाल का कॉम्बिनेशन बना था। और ये चटनी का स्वाद सच पूछिए किसी भी टेस्टफुल मिठाई से बहुत ऊपर था। बहुत ही आम का इसमें एक खट्टापन था, चीनी का मिठास और ये सारे स्पाइसेस मिल करके इस चटनी को एकदम एक अलग ही लेवल पे ले जा रहे थे। तो मैंने पूछा कि कैसे हम समझेंगे कि चटनी हमारी पक गई है। तो चाची जी ने बताया कि इसका इंडिकेशन ये है कि जब तुम्हारे लच्छे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नज़र आने लगें, तो ये देखिए आम के लच्छे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गए थे, पारदर्शी हो गए थे और चटनी हमारी पक गई थी। गैस का फ्लेम उन्होंने टर्न ऑफ किया और एक बाउल में निकाल लिया। मुझे तो ये चटनी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और एक बार आप ज़रूर बनाइए। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको भी ये चटनी ज़रूर पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपनी प्रतिक्रियाओं में ज़रूर बताइए कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। फिर मिलती हूँ अगले एपिसोड में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरी तरफ से नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।